नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आप देख रहे हैं अब की बार किसका बिहार। चुनावी तैयारियां जोरों पर चल रही हैं और अब रैलियों का भी वक्त आ गया है। अब सीधे राब्ता कायम करने की कोशिश की जाएगी वोटर से। सीटों का बंटवारा हो गया, महागठबंधन गठबंधन की शक्ल सामने आ चुकी है। अब असल लड़ाई की शुरुआत होने वाली है। कल से बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा इस सिलसिले की शुरुआत करने वाले हैं। गया में एक वो सभा को संबोधित करेंगे। लेकिन बड़ी खबर क्या है? बड़ी खबर यह कि प्रधानमंत्री मोदी 20 से ज्यादा रैलियां करने वाले हैं विधानसभा चुनाव के लिए बिहार में। आप कहेंगे ये जानकारी तो पहले दे दी। इसी जानकारी में एक अहम जानकारी छिपी है। दर्जन भर, जी हां, दर्जन भर साझा रैलियां होने वाली हैं। यानी कि प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मिलकर 12 रैलियां, कम से कम 12 रैलियां करने वाले हैं इस चुनाव में। और यह अपने आप में एक बहुत ही दिलचस्प नजारा होगा। 2015 में आपको याद होगा, प्रधानमंत्री मोदी, तब बीजेपी और जेडीयू आमने सामने थे। जेडीयू का आरजेडी के साथ गठबंधन था। प्रधानमंत्री मोदी विमान में बैठते थे दिल्ली में और यहां पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया करते थे। सवाल उठाया करते थे नीतीश कुमार। वो नीतीश कुमार जो मंच साझा करने पर गुरेज किया करते थे, जहां से अनबन की शुरुआत हुई थी जेडीयू और बीजेपी में, आज वो दर्जन भर रैलियां प्रधानमंत्री मोदी के साथ संबोधित करने वाले हैं। घिर रहे हैं क्या? मोदी की जरूरत पड़ गई क्या नीतीश को? या भाई दो बड़े चेहरे हैं, उनका जितना बस इस्तेमाल किया जाए, जितना भरपूर इस्तेमाल किया जाए वो करेगा एनडीए। और इसके पलट एक और सवाल आज हम उठाने वाले हैं। आरजेडी क्या अकेले तेजस्वी के सहारे, उनका विपक्षी जो महागठबंधन है, तेजस्वी के सहारे ही नैया पार लगाने की कोशिश करेगा? 2 वर्सेस 1 होगा या राहुल गांधी भी मैदान में उतरेंगे? अभी जो खबर आ रही है, हर चरण में वो 2 रैली करेंगे। तो 6 हुई, तो दुगनी रैली क्या नरेंद्र मोदी करेंगे? यह अहम सवाल है। और ऐसे में आज हम पूछ रहे हैं, मोदी नीतीश की साझा रैली की जरूरत क्यों? चर्चा में मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता अरविंद कुमार सिंह, आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता नवल किशोर, अजय कुमार एलजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और अभिषेक झा भी जुड़ गए हैं, जेडीयू के युवा चेहरा हैं। और मेरे साथ स्टूडियो में हमेशा की तरह, और हम 10 नवंबर तक साथ निभाएंगे, मेरे सहयोगी सुकेश रंजन हैं। तो अभिषेक झा, नीतीश कुमार को 12-12 रैलियों में नरेंद्र मोदी की जरूरत पड़ गई। इसको इस दृष्टिकोण से क्यों देखा जा रहा है, मैं तो यही समझ नहीं पा रहा हूं कि नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री हैं, प्रदेश के प्रधानमंत्री हैं, और नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं, जिनके चेहरे पर एनडीए चुनाव लड़ने जा रहा है। तो अगर साझा रैली होती भी है तो इसमें आश्चर्य क्या है? मुझे तो ये लगता है कि अगर कहीं उनकी साझा रैली नहीं होती है तो मीडिया के लोग ही सवाल उठाएंगे, या जो हमारे विरोधी है वही लोग सवाल उठाएंगे कि भाई साझा रैली नहीं हो रही है, कोई दिक्कत है क्या, कोई परेशानी है क्या? तो मामला तो ये परेशानी है इसीलिए साझा रैली हो रही है। कुछ लोगों के पेट में दर्द, परेशानी है इसीलिए साझा रैली हो रही है क्या अभिषेक? ऐसी तो कोई बात आपके नहीं। जवाब में ही एक और सवाल छिपा है। वही तो कह रहा हूं मैं ना कि अगर साझा रैली हो तो भी पेट में दर्द और नहीं हो तो भी पेट में दर्द। तो ऐसा होना नहीं चाहिए। रैलियां होंगी, बहुत सारी रैलियां होंगी, साझा रैलियां भी होंगी। अब अलग अलग भी बहुत सारे नेता प्रचार में जाएंगे। सब कुछ बहुत बेहतर होने वाला है क्योंकि बिहार की जनता एनडीए के साथ। नहीं, लोकसभा चुनाव 2019 के चुनाव मुझे समझ में आते हैं कि साझा रैली की जा रही है क्योंकि दिल्ली के लिए वोट पड़ रहे हैं, वो बिहार में वोट पड़े तो प्रधानमंत्री पद के जो उम्मीदवार हैं वो आए और मुख्यमंत्री हैं वो क्योंकि घटक हैं साथ साथ चुनाव लड़ रहे हैं, तब साझा रैली समझ में आती है। यहां पर नीतीश कुमार 15 साल से राज करने वाले सबसे विश्वसनीय चेहरा, आधुनिक बिहार के निर्माण में ऐतिहासिक योगदान वाले नीतीश कुमार को नरेंद्र मोदी की जरूरत पड़ गई। सवाल यह है अभिषेक। अरे मैं वही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूं ना
कि ये देखने का दृष्टिकोण ही गलत है कि जरूरत पड़ गई। अरे हम दो प्रोमिनेंट घटक दल हैं एनडीए के अंदर, जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी, और भी हमारे साथ दो मन साथी साझा हैं। करने हम को लेकर ही तेलुगु और तनातनी VIP हुई थी, वो तो ध्यान है ना। साझा रैली कर रहे हैं। मंच ही तो साझा नहीं करना चाहते थे नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के साथ, वहीं से तो अनबन शुरू हुई थी। देखिए ये सब देखिए मैं कहना साफ चाहता हूं कि इस बार के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार जी के नेतृत्व को उन्होंने स्वीकार किया है, और इस वजह से चुनाव में नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी की साझा रैली होनी है। और जब भी होगी, हो सकता है कि कुछ जगहों पर अलग अलग भी जाए, वो तो पूरा जब प्रोग्राम शेड्यूल पूरा बन जाएगा तो आपके सामने आएगा। तो अब जैसे हम इसको अगर डेविएट करना चाहें तो कुछ भी डेविएट कर सकते हैं। अच्छा, डेविएट कर रहे हैं क्या सुकेश? कि अगर साझा ये इतना रैली सरल है क्या? जब भी एक मिनट कभी अभिषेक, सुकेश, इतना सरल है कि भाई गठबंधन में है, दो बड़े चेहरे हैं, भाई बेस्ट बैट्समैन उतारोगे ना, आईपीएल लीग जैसे चल रही है, तो कौन ओपन कर रहा है वो तो टीम अपना डिसाइड करेगी, स्टार प्लेयर्स हैं आपके पास। या दरअसल नीतीश कुमार को अब जरूरत महसूस होने लगी है। नीतीश कुमार तो अनडिस्प्यूटेड चेहरा थे ना, ये तो बिहार उनके होम टर्फ पर गेम हो रहा है। ठीक है, सीधा सीधा अगर मतलब निकालें तो आपने जो पहले एक्सप्लेनेशन दिया वो बिल्कुल ठीक है कि हमारे पास दो बड़े चेहरे हैं, दोनों उतरेंगे, लेकिन राजनीति में इतना सीधा होता नहीं है। हाँ। नीतीश कुमार को ठीक कह रहे हैं आप कि नरेंद्र मोदी की जरूरत नहीं थी। नीतीश कुमार ये कहा करते थे कि हाँ, एक छोटे मोदी काफी हैं, बड़े मोदी की जरूरत नहीं है। ये बात सच है कि उस समय वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे और राष्ट्रीय पटल पे उनका प्रादुर्भाव नहीं हुआ था, होने वाला था, और मंच साझा करने को लेकर तनातनी हुई थी। उस समारोह में, उस रैली में मैं खुद मौजूद था, मैंने देखा है, असहज नीतीश कुमार को देखा है। नीतीश कुमार नहीं चाहते थे कि जिस तरीके से गलबहिया हुई, वो एनडीए का पार्ट थे, वो अटल बिहारी वाजपेयी और आडवाणी की जो बीजेपी थी उसके पार्ट होना चाहते थे। वो जो नई पौध थी बीजेपी की, नरेंद्र मोदी का जो प्रादुर्भाव था, वो उससे बचना चाहते थे, और इसीलिए वो नींव रखी गई, धीरे धीरे दोनों में खटास हुई और फिर दोनों के रास्ते जुदा हो गए। अब वो प्रधानमंत्री हो चुके हैं। अब सीधे इस पे आते हैं कि साझा रैली की जरूरत क्यों। पहला, एक जड़ता आई है तीसरे टर्म में, 2005 से 10, 10 से 15, यहां तक बिल्कुल ठीक था। 10 में तो थंपिंग मेजॉरिटी के साथ आए थे, राष्ट्रीय जनता दल के तमाम दावे, MY कॉम्बिनेशन ही 30% वोट पे खड़ा होता था, तो ऐसा लगता था कि ये दोनों इंटैक्ट है, कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन वो तार तार हो गया। लेकिन थर्ड टर्म एक जड़ता आई, एक इनर्शिया है, ये क्रीप इन कर गई है, ये जेडीयू के लोगों को भी पता है, शायद ये बीजेपी के लोगों को भी पता है, तो कहीं ना कहीं इसको खत्म करने के लिए कैसे, कौन कंप्लीमेंट करेगा कि भाई मोदी की रेटिंग्स बरकरार हैं, नीतीश कुमार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, ये बीजेपी बताने की कोशिश करेगी। हाँ। ये इसको भी साफ साफ डाइसेक्ट कर देना कि नीतीश कुमार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। जिस बात को लेकर दरअसल नीतीश कुमार अनकंफर्टेबल होने चाहिए, लेकिन वो मंच साझा करने को तैयार हैं। मैं कह रहा हूं ना कि पहली वजह, मैं 2-3 वजह गिना दूं। पहली वजह एक इनर्शिया है, एक जड़ता है, उसको मोदी के जरिए कॉम्प्लीमेंट करने की कोशिश है। बीजेपी समझती है, और शायद जेडीयू को भी लगता है कि मोदी उनके पास बेस्ट बेट है उसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए। दूसरा, एलजेपी फैक्टर, ये एक बड़ा फैक्टर है। अभी उस पर हम पूछेंगे, अभी अजय कुमार को इसलिए बुलाया। वो साफ तौर पे चाहेंगे कि मोदी रैलियों में और नीतीश कुमार के साथ साझा रैली जब वो करेंगे तो एक साफ संदेश जाएगा कि नीतीश कुमार मोदी एक मंच पे हैं, एलजेपी कहीं फिगर नहीं करती। दूसरी बात, तीसरा, कहीं ना कहीं अगर नीतीश कुमार को स्वीकार किया है बीजेपी ने, इक्वल पार्टनर है आज की तारीख में, लेकिन नीतीश कुमार की जरूरत पड़ती है, आरजेडी को भी पड़ गई थी और बीजेपी को आज तक है, तो नीतीश अगर स्वीकारे हैं तो नीतीश कुमार के साथ मोदी को होना पड़ेगा। मोदी उनको बल देते हैं, मोदी उनको संबल देते हैं, तो बीजेपी भी इस बहाने एक सैंक्टिटी चाहती है कि नीतीश कुमार को एंडोर्स करने के लिए मोदी की जरूरत है। वहां वो अपमैनशिप जो होता है ना, वो बताना चाहेंगे। ये 3 वजह मुझे साफ तौर पे नजर आती है जिसके कारण मोदी और नीतीश कुमार की साझा तो अरविंद सिंह
मोदी की रेटिंग बरकरार है, नीतीश कुमार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, इसीलिए ये दर्जन भर साझा रैलियों की जरूरत पड़ी है। यही रणनीति है आपकी? देखिए, बिहार में डबल इंजन की सरकार है। हम केंद्र के विकास के कदम को बिहार में स्थापित कर रहे हैं। नीतीश कुमार पर जनता को विश्वास है, इसलिए हम साझा रैली का प्रोग्राम है। पूरे देश के आइकॉन है श्री नरेंद्र मोदी जी, और बिहार की जनता नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी दोनों पर विश्वास करती है। इसलिए हम जनता के बीच में दोनों के काम के हिसाब को लेकर इसीलिए अरविंद सिंह, मैंने अपने ओपनिंग रिमार्क्स में 2015 की याद दिलाई थी। प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली से फ्लाइट पकड़ते थे और पटना में जहां आप बैठे हैं नीतीश कुमार सवाल उठाते थे और केंद्र के रवैये पर भी सवाल उठाते थे, विशेष राज्य के दर्जे पर सवाल उठाते थे, जो आज तक नहीं मिला। वो 1.25 लाख करोड़ का वो बड़े नाटकीय अंदाज में जो घोषणा की गई थी, कितने चाहिए, 50,000 करोड़, 60,000 करोड़, वो पैसे भी नहीं आए। तो आज कबूल है, 2015 में कुछ और बात थी। इसलिए सवाल पूछ रहा हूं अरविंद सिंह। देखिए, श्री नरेंद्र मोदी जी इतना पैसा बिहार में दिए कि आप बिहार में जिस तरफ भी नजर दौड़ाएंगे विकास का नक्शा दिखाई पड़ेगा। अच्छा, गंगा पे 3 पुल हुआ करते थे, अभी 17 पुल का टूटे कितने, उनमें से चूहे कितनों को खा गए? और दूसरी चीज जो है कि आप पूरे पटना में देखिए, डॉल्फिन संरक्षण केंद्र हो, मखाना का हो, पूरे बिहार में। नहीं, मैंने तो नाव भी चलती देखी पटना में। पटना में जल भराव ऐसा हुआ 1977-78 के जमाने की याद आ गई। पटना में आप नाव भी चलते हुए देखा, लेकिन अब वो नाव नहीं चलेगा पटना में। अच्छा, अभी तो चली ना, गंगा में चलती है। हमने चमकी बुखार भी देखा है। सुशील मोदी सवार थे उस नाव। हाँ। पटना में जल पटना में जो नाव चली अरविंद जी, उसपे तो सुशील मोदी आपके उप मुख्यमंत्री सवार थे, दुनिया ने देखा। पर्यटन तो नहीं हो रहा था ना वो बारिश जो है कभी कभी जो है प्रकृति पर किसी का भी नियंत्रण नहीं होता है, लेकिन हम उस प्रकृति को व्यवस्था के जरिए हम ठीक करने का कोशिश करते हैं। प्रकृति आपदा। लालू यादव का शासन होता, अगर लालू जी का शासन होता तब भी आप यही कहते, प्रकृति का क्या कर सकते हैं, कभी कभी हो जाता है। देखिए, आज इस साल भी अभी बारिश का मौसम जस्ट समाप्त हो रहा है। आप देखिए, कहीं पानी का गड़बड़ी, कहीं बारिश का पानी लगा, पूरा पटना जो है आज सुचारू रूप से चल रहा है। हुआ उसका, हमने सारा चीज सिस्टम को ठीक किया, हमने काम किया। हाँ, चमकी बुखार में भी देखा हमने कितना काम किया। हमने लगातार 13-14 दिन हम कार्यक्रम करते रहे, रोजाना हमने कार्यक्रम किए। मुख्यमंत्री पटना से मुजफ्फरपुर तक जाने में उन्होंने 2 हफ्ते से ज्यादा का वक्त लगा दिया, और अस्पताल कितने दुरुस्त थे ये भी देखा, पूरे देश ने देखा, बिहार ने नहीं। एनडीए सरकार ने बिहार में 2 कोविड हॉस्पिटल दिया, जो देश का पहला कोविड इतना बड़ा हॉस्पिटल हुआ, एक बिहटा में, एक मुजफ्फरपुर में, जो 500 बेड का हुआ। और आज कोविड का जो इलाज चल रहा है पटना के हॉस्पिटल में आप जाएंगे तो जो बड़े हॉस्पिटल है उसमें 70% बेड खाली। नहीं, आप लोगों ने इतना पैसा दिया है बिहार में कि उप मुख्यमंत्री तो आप ही के हैं, और वो जीएसटी काउंसिल के चेयरमैन हैं। वो कह रहे हैं भैया पैसा दे दो वरना सिर्फ तनख्वाहें दे पाएंगे। जीएसटी के पैसे तो मिल नहीं रहे, आप कह रहे हैं पता नहीं कितने पैसे दे दिए गए। देखिए, जीएसटी का पैसा हो या सारा चीज हो, बिहार में कहीं भी आप देख लीजिए, सबको तनख्वाह मिल रहा है। तो इनके उप मुख्यमंत्री झूठ बोल रहे हैं। अभी आपका नंबर आएगा, अभी उनकी बारी है, अभी आपका भी नंबर आएगा। हमारे मुख्यमंत्री, हमारे उप मुख्यमंत्री जी, आप जो कह रहे हैं वो सच्चाई नहीं है। हमारे मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी बिहार में विकास का गंगा बहाए हैं। एक समय था
जब यहाँ तनख्वाह नहीं मिला करता था, हॉस्पिटल में अरे दवाई अरविंद जी, नहीं, आपने सुना नहीं यहाँ उप मुख्यमंत्री रोड नहीं को? बनते। उन्होंने कहा जीएसटी के पैसे पे उन्होंने कहा कि अरे भाई, हम आप लीगली बाउंड नहीं है लेकिन हम मॉरली बाउंड तो है। हाँ, नैतिक तौर पे हमारी जिम्मेदारी बनती है, सारे स्टेट्स को पैसा मिलना चाहिए। और नहीं मिल रहा है। 76% और पैसा नहीं हमारा मिला। केंद्र से आता है, आप दे नहीं रहे हैं। आप कह रहे हैं कि न जाने कितने पैसे दिए, विकास की गंगा बहा दी। केंद्र से अपने सिस्टम के हिसाब से पैसा आएगा, मांगना काम है, स्टेट मांगता है, स्टेट अपने हाँ, तो विकास के इसीलिए लिए मैंने ये केंद्र से सवाल लड़ाई पूछा। आप लड़ता कह रहे थे ना बहुत पैसे दे रहे हैं। अब नवल किशोर स्क्रीन पर, नवल किशोर, ये तो बात हो गई एनडीए की। तेजस्वी अकेले लड़ेंगे क्या? यहां पर तो साझा रैलियों की बात हो गई, 2 स्टार बैट्समैन उतरेंगे क्रीज पर आईपीएल मैच की तरह। इस चुनाव को अगर हम देखें, तेजस्वी अकेले हैं या राहुल गांधी भी उतरेंगे साथ साथ में? 2 लड़कों वाला खेल होगा क्या? उत्तर प्रदेश में तो नहीं चल पाया था अखिलेश के साथ, यहां होगा क्या? नहीं, देखिए, चुनाव में जो प्रचार का तरीका होता है, आप 2015 में भी देखेंगे कि हर पार्टी अपने अपने सीटों को जिताने के लिए अपने कार्यकर्ता को लेकर हर जगह प्रयास कर रही थी और प्रचार कर रही थी। बात तो उनके पास है ना कि वो एक साथ झूठ नहीं बोल सकते, अकेले अकेले झूठ नहीं बोल सकते हैं, दोनों मिलकर झूठ बोलना चाहते हैं, इसलिए मन शेयर करेंगे। नरेंद्र मोदी जी तो 2015 में भी 40 रैली किए थे, उनके साथ अमित शाह जी भी थे। बिहार की जनता मात्र रैली और झूठ बोलने को अच्छी तरह से समझती है और जवाब देती है। आप इस बात को ध्यान रखें कि जब भी जनता इस बार तय करेगी तो उनके सामने पिछले 15 साल में जो इन्होंने शिक्षा में बदहाली, जो इन्होंने स्वास्थ्य में बदहाली किया है, पिछले 5 महीना में कोविड और माइग्रेशन को लेकर जो इन्होंने काम किया है, इनके तो उप मुख्यमंत्री ये भी बोलते हैं कि बिहार के लोगों, बिहार के मजदूरों को पलायन करने में मजा आता है। ये सब बिहार की जनता सुन रही है। और जब भी पटना में जल जमा होता है तो अपने बचाने के लिए पूरा फौज मंगा लेते हैं और बाकियों को डूबने के लिए छोड़ देते हैं। तो जो चीज चला है पिछले 15 साल में, उसका पराकाष्ठा है। तो उसका आप अगर इनकी पोल खोल करना चाहते हैं, मैंने जो नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी वाले वाकये का जिक्र किया, प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली से फ्लाइट पकड़ते थे, पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जाती थी नीतीश कुमार द्वारा, आप दोनों की, तब तो आप साथ थे नीतीश कुमार के, ये आपकी एक साझा रणनीति भी थी। तो इस बार तेजस्वी यादव भी नीतीश कुमार वाला ये एक्ट करने वाले हैं क्या? नहीं, तेजस्वी यादव बहुत पहले से इस सरकार को घेरना शुरू कर दिया। आप देखते हो कि बेरोजगारी जो कि आज के डेट में सबसे ज्यादा है बिहार में, और नीति आयोग का रिपोर्ट ऑलरेडी बता चुका है कि बिहार का बाकी सेक्टर में भी क्या हाल है। पिछले 15 सालों में कोई निवेश नहीं हुआ है, हर दूसरा घर से लोग पलायन करते हैं, ये सारी बातें हैं। और उसके साथ साथ में भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा उदाहरण सृजन और कानून व्यवस्था का सबसे बड़ा उदाहरण मुजफ्फरपुर सेंट्रल होम रेप केस है। तो ये सरकार का पूरा चरित्र सामने आ चुका है और नीतीश कुमार उसके मात्र एक ऐसे व्यक्ति है जिसको, पर ये बात लोगों तक भी तो पहुंचानी होती है ना नवल। तो ये लोगों तक अकेले तेजस्वी पहुंचाएंगे, तेजस्वी राहुल साझा रैली करेंगे, सवाल ये है। ये बात पहुंच गई है और इसको बिहार की जनता जान चुकी है। यही डर है भाई 70 सीटें दी है ना आपने कांग्रेस को 70 सीटें दी हैं, तेजस्वी और राहुल साथ मंच साझा करेंगे। नहीं, तेजस्वी जी और राहुल जी क्या कार्यक्रम करेंगे उनका ज्वाइंट होगा, वो नहीं, अभी तक कार्यक्रम ही तय नहीं किया आपने। नहीं, तय किया होगा, ये हमारा विभाग नहीं है, जो डिपार्टमेंट है इसका तय किया होगा कैसे प्रचार करना है। लेकिन प्रचार की मुख्य बातें क्या होगी वो ज्यादा महत्वपूर्ण है और कौन कहां पे कर रहा है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक जगह खड़ा होकर और एक ही बात कहना ज्यादा जरूरी नहीं है। अलग अलग जगहों से अलग अलग नेता, अच्छा, ये रणनीति आप बना रहे हैं। वो हम लोग उधर बम्बार्डमेंट होगी, 2 धुरंधर खड़े होंगे, आप कह रहे हैं हम अभी अपनी स्ट्रैटेजी बना रहे हैं। सुखी देखिए, बहुत अनकंफर्टेबल है कई मसलों पे। एक मिनट नवल, मुझे लगता है कि 3 पार्टियों का गठबंधन है, आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट। अब लेफ्ट के एक प्रोमिनेंट नेता वहां कन्हैया कुमार बन गए। पिछली बार कन्हैया कुमार के साथ मंच साझा करने की जरूरत इसलिए नहीं हुई क्योंकि वो अकेले चुनाव लड़े थे। आरजेडी ने कैंडिडेट विड्रॉ नहीं किया वहां और उनके कैंडिडेट हार गए आरजेडी के। कन्हैया की जो पिछले कुछ दिनों में इमेज बनी है, उनको एक वर्ग बहुत पसंद करता है, एक बड़ा वर्ग ऐसा भी है जो उनको पसंद नहीं करता। तो उनके साथ भी मंच शेयर करना पड़ेगा क्या? अब ये बड़ा टैक्टफुल निर्णय है। तेजस्वी उससे बचना भी चाहते हैं, उसमें प्लंज लेना भी पड़ सकता है, उससे बचना भी है। तो ये जो सेंस ऑफ कंफ्यूजन है ना, और राहुल गांधी को लेकर भी, जब राहुल बनाम मोदी होता है तो मोदी का पलड़ा अमूमन भारी हो जाता है।
अभी तक तो ट्रैक ये रिकॉर्ड ट्रैक रिकॉर्ड अभी अभी तक तो तक का ट्रैक तो रिकॉर्ड यही यही है। है हाँ। कि मोदी जिस तरीके से, और आप किसी भी मसले पे मोदी की आलोचना कर सकते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी के विरोधी भी ये मानते हैं कि जिस शिद्दत के साथ वो कैंपेन करते हैं, और ये बीजेपी, मैं नियो बीजेपी इसलिए कहता हूं, ये नई बीजेपी इसलिए है क्योंकि मोदी को मालूम है कि हार या जीत हमें अपना 100% देना है। मैंने देखा अटल बिहारी वाजपेयी का जमाना, बीजेपी के लोग जाते थे कि 4 रैलियों की डिमांड है, उनके पास ज्यादा रैली की डिमांड होती नहीं थी। विधानसभा चुनाव इतना मैं 4 भी नहीं करूंगा। स्टेट के चुनाव में मैं एक रैली करूंगा, वो ऐसा करिए कि राजधानी में एक रैली रख लीजिए। नरेंद्र मोदी फीडबैक लेते हैं। हाँ, यहाँ 15 की डिमांड हो सकता है कि वो 20 के लिए तैयार हो जाए। पिछली बार जब ऐसा लगा कि कांटे का मुकाबला है और नरेंद्र मोदी को ये फीडबैक दिया गया कि आपकी जरूरत ज्यादा हो सकती है, उन्होंने रैलियों की संख्या बढ़ा दी। वो 24/7 पॉलिटिशियन है, वो अनटायरिंग, बिल्कुल वो प्लंज कर जाते हैं उसमें और फिर वो 100% देते हैं। एक और जो मैं ये विपक्षी महागठबंधन की बात करूंगा, अगर तेजस्वी और राहुल मंच साझा करते हैं, फिर वो परिवारवाद वाला, जंगल राज के साथ साथ परिवारवाद का भी आरोप लगेगा कि ये देखिए दोनों परिवार के सिंबल हैं, ये परिवारवाद किस तरह से हावी है। ये भी एक वजह है, शायद नवल भी अभी संभल कर बोल रहे हैं, अपनी रणनीति का पूरा खुलासा नहीं कर रहे हैं। जाहिर तौर पे लगेगा। 2 व्यक्ति ऐसे खड़े होंगे, नीतीश कुमार के परिवार से कोई नहीं है, नरेंद्र मोदी का अपना कोई परिवार नहीं है, तो वो इस मामले में बैगेज नहीं है उनके साथ। लेकिन यहां जब दोनों खड़े होंगे, 1 मिनट नवल आ रहा हूं, आप बीच में मत बोलिए, मैं आपको रिस्पॉन्ड करने का पूरा मौका दूंगा। जब ये दोनों खड़े होंगे तो ये आरोप लग सकता है। देखिए, जो विपक्ष में खड़ा होता है पार्टनर पार्टी, वो हर लेवल पे घेरना चाहेगी। वो आरजेडी पे वो पुराना जंगल राज आएगा, ये भी आरोप लगाने की कोशिश करेंगे, वो परिवारवाद पे भी आरोप लगाने की कोशिश करेंगे। तो जो आप रणनीति बनाएंगे, और इस बार फूक के रणनीति बनाने की कोशिश हो रही है, तो मुझे लगता है कि एक वजह ये भी है कि, और लगता नहीं मुझे, जो आप कह रहे हैं साझा रैली, मुझे लगता नहीं है, वो अलग अलग रैलियां होंगी। आप रिस्पॉन्ड करना चाह रहे थे नवल? ये देखिए परिवार जो भारतीय परंपरा में हो तो एक जायज संस्था है। यहाँ पर तो एक संगठन जो है, संघ परिवार के नाम पे नरेंद्र मोदी को कभी लाता है, कभी XY फैक्टर को लाता है। जो अगर परिवार कोई खतरनाक है इस देश में तो वो संघ परिवार है। लालू जी का परिवार या संदीप जी का परिवार खतरनाक नहीं है। खतरनाक अगर कोई है तो किसी दल के पीछे छुपकर सारा फायदा उठाता है, वो खतरनाक है। और इसको बिहार की जनता जानती है। नीतीश कुमार भी एक समय रियलाइज किए, उन्होंने बोला कि हमें संघ मुक्त भारत बनाना है, लेकिन उन्होंने अपनी कमजोरी को छिपाने के लिए वो वापस गए। और आज के डेट में 2019 में उनके पास घोषणा पत्र भी नहीं था। बिहार में उन्होंने एनडीए के बीजेपी के घोषणा पत्र पे चुनाव लड़े। आज के डेट में भी उनके पास कोई इशूज नहीं है। वही इशूज है कि नरेंद्र मोदी पॉपुलर है कि वो पॉपुलर है, और मोदी जी के पास या बीजेपी के पास पिछले 3 दशक में कोई नेता नहीं है। सुशील कुमार मोदी को अगर कुछ भी कहा जाए तो नीतीश कुमार के ड्राइंग रूम से ज्यादा क्योंकि कोई राजनीति नहीं है, लेकिन नवल जी, पहचान है। जो चैलेंजर होता है, मुद्दे उसके पास होते हैं। चैलेंजर आप हैं। पिछली बार नरेंद्र मोदी चैलेंजर की भूमिका में थे, इस बार वो डिफेंडर की भूमिका में है। तो चैलेंजर होता है, मुद्दे उसके पास होते हैं, लेकिन उन रियल इश्यूज को नैरेटिव को मतलब विमर्श में ला पाएंगे, वो नैरेटिव वो बना पाएंगे, ये चैलेंज है आपके सामने। और वो तेजस्वी अकेले बनाएंगे क्या? आपके साथ लालू यादव नहीं है इस बार, नीतीश कुमार नहीं है, पिछली बार थे। नहीं, लालू यादव नहीं है तो आप पूरे बिहार को मालूम है क्यों नहीं है हमारे साथ, उसका भी जवाब मिलेगा उनको। और सिर्फ नैरेटिव से चुनाव अगर जीते जाने होते तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ क्यों हारे? उनके अपने गुजरात। बिहार की जनता ये बोलेगी करप्शन के केस में उनपे कोर्ट ने उनको कन्विक्ट किया है। बिहार की बहुत सारी जनता तो ये भी मानेगी ना कि करप्शन के केस में कन्विक्टेड है वो। सब जान, देखिए सुकेश जी, जजमेंट और जस्टिस में बहुत अंतर है, इस देश में सब कोई जानता है। और जो सरकारें सीबीआई का इस्तेमाल किया है पिछले 6 साल में, वो किसी से छुपी हुई नहीं है। अजय कुमार अब स्क्रीन पर, अब जो हम ये साझा रैली की बात कर रहे हैं, इसमें सबसे अहम बात अजय क्या ये देखने वाली होगी कि प्रधानमंत्री मोदी आपकी पार्टी को लेकर क्या बोलते हैं, किस अंदाज में बोलते हैं, या कुछ नहीं बोलते? एक अहम पहलू इन रैलियों का ये होने वाला है क्या? देखिए, ये तो प्रधानमंत्री जी का प्रेरोगेटिव है
वो क्या बोलेंगे नहीं बोलेंगे इस पे हम लोग अभी से क्या टीका टिप्पणी करें। लेकिन अगर कोरोना की चर्चा होगी, अगर कोरोना में मदद की चर्चा होगी, अगर गरीबों तक अंतिम पंक्ति तक राशन पहुंचाने की चर्चा होगी, जो इस सरकार की उपलब्धि है, तो निसंदेह हमारे माननीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की चर्चा करनी पड़ेगी और चर्चा होगी। आज उनकी जान जो गई है, उसमें कहीं ना कहीं उस कोरोना काल में जो वो जनता के लिए काम कर रहे थे और अपने स्वास्थ्य को अनदेखा किया, वो जिम्मेवार है। बिहार की जनता, राष्ट्र और पूरा राष्ट्र इस बात का गवाह है और इसकी चर्चा तो प्रधानमंत्री जी को अपनी रैलियों से करनी ही पड़ेगी। संदीप जी, नहीं, मैं इस चर्चा की बात नहीं कर रहा हूं। हमारी संवेदनाएं आपके साथ हैं। एक बड़ी क्षति है, सिर्फ बिहार के लिए नहीं, पूरे देश के लिए। बहुत कद्दावर नेता थे, बड़ी राजनीतिक हस्ती थे, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार बने, आप जेडीयू के खिलाफ उम्मीदवार उतारेंगे, बीजेपी के खिलाफ नहीं उतारेंगे। तो प्रधानमंत्री मोदी सीधा ये संदेश दें, और अगर ये देते हैं रैली से कि एलजेपी को वोट करना, वोट अपना जाया करना है, एलजेपी के साथ नहीं है, नीतीश हमारे चेहरा हैं, ये हमारा गठबंधन है, तो ये एक अहम बयान होगा। मैं इस बात का जिक्र कर रहा था अजय कुमार। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन मुझे इसकी कोई संभावना नहीं दिखती है। हम एनडीए गठबंधन के हिस्से हैं और अभी तक कोई बयान कहीं से भी नहीं आया है कि लोक जनशक्ति पार्टी एनडीए गठबंधन का हिस्सा नहीं है। एनडीए गठबंधन दिल्ली में ना, बिहार में थोड़ा आप हिस्सा है। हाँ ठीक है, मैं आ रहा हूँ। ये अलग बात है कि हम बिहार में जेडीयू के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं अजय जी, और जहां तक खिलाफत की बात है अजय जी, तो हमने तो झारखंड में भी चुनाव लड़ा था बीजेपी के खिलाफ। नहीं, प्राइमरली आप बिहार की पार्टी है तो झारखंड में आप चुनाव लड़ सकते हैं। नहीं, बिहार में मणिपुर का उदाहरण नहीं दिया, ये अच्छा हुआ। नहीं, मैं स्पेसिफिक सवाल पूछता हूं, उसका स्पेसिफिक जवाब दे दीजिए। भी लड़े थे। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने यह साफ तौर पे कहा है कि कई जो गवर्नेंस के इशू हैं उसमें नीतीश कुमार हैज बीन फाउंड लैकिंग, उन्होंने काम नहीं किया। अगर नरेंद्र मोदी ये कहते हैं वहां जाके कि कोरोना में नीतीश कुमार ने बड़ा अच्छा काम किया, तो क्या आप अगले दिन से ये कहेंगे कि नीतीश कुमार, माफ कीजिएगा, नरेंद्र मोदी गलत बोल रहे हैं? ये बोलेंगे आप अगर वो सर्टिफिकेट देते हैं नीतीश कुमार को? तो सुकेश जी, भाजपा एक दल है, प्रधानमंत्री इस देश के प्रधानमंत्री हैं, उनका स्वविवेक है, स्वाधिकार है, वो क्या कहें। अरे आप क्या कहेंगे, मैं ये पूछ रहा हूं। अपनी स्वतंत्रता पे कोई रोक नहीं लगती है। आप क्या कहेंगे अजय जी, ये पूछ रहा हूं। कोई रोक नहीं लगती है। हमारा आकलन बिहार के बारे में आज भी यही है कि बिहार को जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिला है। बिहार के साथ तो वो तो प्रधानमंत्री मोदी ने नहीं दिया, पैसे नहीं दिए, विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया। आपने कोविड का जिक्र किया, आपने कहा कोविड के चलते ही आखिरकार जान चली गई रामविलास पासवान जी की, तो ये सारी जिम्मेदारियां तो केंद्र सरकार की थी। सच्चाई है। हाँ, तो केंद्र सरकार की जिम्मेदारी थी। आप प्रधानमंत्री मोदी पर भी निशाना साधेंगे? जैसे आप सवाल पूछ रहे हैं नीतीश कुमार से, प्रधानमंत्री मोदी से सवाल पूछेंगी एलजेपी? आप मुझे बताएं, क्या प्रधानमंत्री मोदी की जिम्मेवारी थी देश के जो बिहार के मजदूर थे, पलायन करके आए थे, उनको स्वास्थ्य का दवाई मुफ्त उपलब्ध कराना, कोविड अस्पताल बनवाना? अजय जी, आप संदीप का भी जवाब नहीं दे रहे, मेरा भी नहीं दे रहे। अगर वो सात निश्चय को सफल बताते हैं, अगर वो कोरोना में जो काम हुआ उसको सफल बताते हैं नरेंद्र मोदी, जो कि गठबंधन के पार्टनर के तौर पे वो बताएंगे शायद, वैसे में आप नरेंद्र मोदी की आलोचना करेंगे कि गलत बोल रहे हैं? इतने सुलझे हुए आप पत्रकार हैं, ये अगर मगर का सवाल हमसे क्यों पूछ रहे हैं? अरे जब जो होगा उसका फैसला लिया जाएगा। अच्छा। पार्टी फैसला लेगी। या तो आप कहिए कि आपके पास ब्रेकिंग न्यूज है, आप ही जानते हैं कि प्रधानमंत्री क्या कहेंगे, तब फिर मैं टिप्पणी करूं। चलाइए आप ब्रेकिंग न्यूज कि प्रधानमंत्री जी सर्टिफिकेट देने जा रहे हैं। तो मतलब प्रधानमंत्री कहें कोविड के लिए नीतीश सरकार ने बेहतरीन काम किया, आपके पास ये खबर है? नहीं, अगर वो कहेंगे, ऐसा कहेंगे, तो आप उसकी निंदा करेंगे। सवाल ये है, इसमें क्या है? अगर मगर क्या है? अगर प्रधानमंत्री जी रामविलास पासवान जी की तारीफ करते हुए चुप हो जाते हैं, तब क्या होगा?
अच्छा छोड़िए, जो अभी कहेंगे वो बताइए छोड़ मुझे। दीजिए। एक आखिरी सवाल का जवाब दे दीजिए। प्रधानमंत्री ने तो ये कहा है ना कि नीतीश कुमार ने आधुनिक बिहार के निर्माण में एक बड़ा अहम रोल प्ले किया है। ये उनका बयान गलत है कि सही है? अरे भाई, नीतीश कुमार जी ने क्या किया है या नहीं किया है, इस पे हम अपना आकलन बताएंगे ना। प्रधानमंत्री ने गलत कहा, ये तो कह चुके हैं वो, प्रधानमंत्री इसमें अगर जी मगर ने- नहीं है। आप जो कह रहे हैं वो भी सही है, और प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा है मैं इससे अवगत नहीं हूं। इससे अवगत स्टैंड नहीं बिहार है। में नीतीश कुमार को लेकर के ये इतना है बड़ा कि बयान वो दे दिया पूरी तरह से प्रधानमंत्री बहुत मोदी सुलझे हुए ने। प्रवक्ता है। हाँ, सबसे आसान वो तरीका बुरी तरह निकाल से लिया आज विफल है। अजय कुमार आपने कि इस बारे में आपको जानकारी नहीं है, अवगत नहीं है। पर यह रैलियों का सिलसिला शुरू होगा और बहुत कुछ विश्लेषण करने के लिए भी मिलेगा, बहुत सारी चीजें साफ भी होंगी बिहार की जनता के लिए। आज के लिए आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज बस इतना ही। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।